इस वीडियो में आज हम लॉर्ड टेनिसन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था उनके वर्क टिम्बकटू के लिए। और उन्होंने एक फेमस एलेजी इन मेमोरियम को भी लिखा है, जो उन्होंने अपने दोस्त की फ्रेंड की डेथ के ऊपर लिखा था। और ये 1850 में इन्हें पोएट लॉरिएट भी बना दिया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। और जो मैं इस वीडियो में जो टेनिसन के वर्क है उनको क्रोनोलॉजिकली आपको बताऊंगा, ताकि आपको पब्लिकेशन डेट याद ना करनी पड़े और आपको एग्जाम में इजीली आप अपीयर कर सको उन क्वेश्चंस को। तो पहला वर्क है मेरियाना। तो मेरियाना है वो शेक्सपियर के मीजर फॉर मीजर से एक कैरेक्टर उठाया गया है। तो उसमें जो है मेरियाना सी इज वेटिंग फॉर हर लवर और उसका लवर कभी नहीं आता, ये मेन थीम है। और सेकंड जो वर्क है वो लोटस ईटर है। लोटस ईटर में जो है लॉर्ड टेनिसन एक स्पेन की यात्रा पे जाते हैं अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के साथ। तो वहीं से उस वेदर को देख, एटमॉस्फेयर को देख के उन्होंने इस पोएम को लिखा था। और ये पोएम जो लोटस ईटर्स है, ये ओडिसीज के हीरो से इन्फ्लुएंस है, और जो होमर का वर्क है ओडिसी, वहाँ से इन्फ्लुएंस है ये। और और जो थर्ड वर्क है वो है यूलिसिस। लॉर्ड टेनिसन का वर्क है यूलिसिस, थर्ड वर्क। तो ये ब्लैंक वर्स है और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और जो यूलिसिस है उसमें क्या कर, ये यूलिसिस है वो वापस रिटर्न होता है इथाका, अपने जो होमलैंड है इथाका, वहाँ पे वापस रिटर्न होता है ट्रोजन वॉर से। और जो टेलीमेकस है उसको, ये जो सन है यूलिसिस का इस पोएम के अंदर। और जो मेन थीम है वो आपको मैंने बता दी है इसके, कि जो हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर होता है वो एक्लीस है। एक्लीस को भी इस पोएम में मतलब बताया गया है कि एक्लीस है वो हीरो होता है ट्रोजन वॉर का। तो ये मेन थीम है यूलिसिस की। और जो फोर्थ है वो है बेगर्स मेड। तो बेगर्स मेड में मेन थीम है कि अफ्रीकन किंग होता है, और जो एक काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है मतलब किसी भी लड़की के साथ। तो वहाँ पर एक फीमेल बेगर होती है, उसको देखकर भी अफ्रीकन किंग है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मेन थीम है इस पोएम की। और इसके बाद है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इस पोएम को, ये एक एलेजी है जिसको आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के ऊपर लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। तो और उसके बाद आता है लेडी ऑफ शैलोट। लेडी ऑफ शैलोट काफ़ी अच्छी पोएम है, मेरी भी काफ़ी फेवरेट है। तो ये एक बैलेड है। तो बैलेड है और एक आर्थरियन लीजेंड के ऊपर इन्फ्लुएंस है इस लेडी ऑफ शैलोट है इसमें। ये मेन थीम है इसकी। और काफ़ी बड़ी पोएम है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, खाली आपको पोएम को समझना है एक बार। और इसके बाद आता है लॉक्सले हॉल। तो लॉक्सले हॉल भी लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है, जो रिजेक्टेड शूटर होता है उसकी कहानी होती है इसके अंदर। ओके। और उसके बाद आता है पैलेस ऑफ एंट। ये तो पैलेस ऑफ एंट है या फिर ये प्रिंसेस है, ये सब मेन मतलब माइनर प्ले हैं टेनिसन के। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे पैलेस ऑफ एंट है, तो इसके में क्या है कि एक सोल होती है जो वांटेड, जो सोल है वो सिंपल कॉटेज चाहती है, मतलब एक, और उसके ऊपर वो सिंपल कॉटेज चाहती है, वो कुछ बड़ा मकान ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहती। और उसके बाद प्रिंसेस आती है। प्रिंसेस ये भी लॉर्ड टेनिसन का है। तो ये ब्लैंक वर्स में है और एक नैरेटिव पोइम है। ओके। और उसके बाद आता है टीयर्स आइडल टीयर्स। तो टीयर्स आइडल टीयर्स में लॉर्ड टेनिसन जो है, ये टीयर्स आइडल टीयर्स ये इन्फ्लुएंस्ड है वर्जिल से। और ये जो लॉर्ड टेनिसन है वो टिंटन एबे भी विजिट करते हैं, उसके बाद ये उनको ख्याल आता है कि टीयर्स आइडल टीयर्स को लिखना है। और उसके बाद फाइनली जो ग्रेट एलेजी है इन मेमोरियम, उसकी बात करेंगे हम, जो लॉर्ड टेनिसन के द्वारा 1850 में लिखी गई थी। तो इसमें ये काफ़ी बड़ी है, इसमें 131 सेक्शन है। और प्रोलॉग और एपिलॉग, एक एक प्रोलॉग है, एक एपिलॉग है। तो एपिलॉग में जो है हैप्पी मैरिज सॉन्ग गाया गया है। और जो है लास्ट में जो है इसको क्रिश्चियन विज़न को दिखाया गया है कि क्रिश्चियन विज़न का आफ्टर लाइफ कैसा है। ओके। और इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड टेनिसन के एक और वर्क के बारे में, जो है चार्ज ऑफ द नाइट ब्रिगेड। तो इसके ये एक माइनर वर्क है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कि इसके बारे में इतना ही आप ध्यान रखना कि ये क्रिमीनियन वॉर के बारे में है। ओके। और इसके बाद आता है मॉड। तो मॉड है, ये एक क्लोजिव ड्रामा है लॉर्ड टेनिसन का। तो ये भी एक माइनर कैरेक्टर, आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर टाइटल ओनली, कि मॉड जो लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया। ओके।
और एक क्लोजिव ड्रामा है। बस इतनी सी बात है जो इस प्ले के बारे में आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है लॉर्ड टेनिसन का एक और वर्क है जो है डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो डिफेंस ऑफ लखनऊ में मेन थीम ये है कि लखनऊ में एक टेरिबल इंसिडेंट हुआ था, तो उसी के बारे में मतलब ये डिफेंस ऑफ लखनऊ है। और इसके बाद आता है टाइटोनस। टाइटोनस है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और जो एड्रेस करता है गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब शाम की जो इवनिंग की जो गॉडेस होती है उसको रेफर करता है ये। और इसके बाद आता है लॉर्ड टेनिसन का एक और वर्क है जो आइडल ऑफ द किंग जिसे हम कहेंगे। तो आइडल ऑफ द किंग है ये साइकिल है 12 नैरेटिव पोइम की, इसमें 12 नैरेटिव पोइम्स है, उसकी एक साइकिल है। तो और ये किंग आर्थर की जो राउंड टेबल स्टोरीज होती है वहाँ से ये इन्फ्लुएंस है। और इसमें जो लास्ट में ऐसा होता है कि मॉडरेट किंग आर्थर को किल कर देता है, तब इसके बाद ये पोइम ख़त्म हो जाती है। वहाँ तक की ये स्टोरी है, मतलब एक पोइम के रूप में। ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वर्क है लॉर्ड टेनिसन का वो है क्रॉसिंग द बार। तो क्रॉसिंग द बार है 1889 में है, ये आप याद रख लेना, लास्ट वर्क है। और इसमें जो है डेथ को रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉसिंग सैंड बार से। क्रॉसिंग सैंड बार है उसको रिप्रेजेंट मतलब डेथ के बराबर उसको कंपैरिजन किया गया उसका। तो उसमें जो एक एक ब्रिज है जो रिवर ऑफ लाइफ से डेथ ऑफ ओशन ऑफ डेथ तक जाता है। रिवर ऑफ लाइफ से ओशन ऑफ डेथ तक एक ब्रिज है। तो ये उसी पूरी प्रोसेस के बारे में बात है इसके बारे में। और इतने ही वर्क है लॉर्ड टेनिसन के जो मेन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखने हैं। और ये क्रोनोलॉजिकली है तो आपको पब्लिकेशन डेट याद नहीं करनी है। अगर कोई क्रोनोलॉजिकल वाइज कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सीक्वेंस में अगर आप इनको याद करोगे तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद।